हमारे पास। तो ये जो यूनिट्स हैं यहाँ पर, अब एक्स आई हमें पता है ऑलरेडी क्या है, ठीक है, ऑब्जर्वेशन है आपके पास सारी, ठीक है, और एक्स बार क्या है वो भी पता है आपको। अब अगर मान लो आपने क्या निकाला, ये देखो, एंड द यूनिट देयर मीन एक्स बार निकालना आता है हमको, प्रोसीजर पता है सारे हमें एक्स बार निकालने के, ठीक है, आर डिफरेंट फ्रॉम द वेरिएंस सिंस द वेरिएंस इन्वॉल्व द सम ऑफ द स्क्वायर्स। इसमें क्या है, देखो स्क्वायर्स हैं, जो नया डिफरेंस आया है। पहले हम जो कोई भी क्वांटिटी बनाते थे करते थे, या हमने याद रखो जो मीन डेविएशन हमने निकाला उसमें क्या था, सिग्मा लगा देते थे, एक्स आई माइनस एक्स बार, या एक्स आई माइनस जो मीडियन था हमारे पास, ऐसा करते थे। पर यहाँ पे हमने क्या किया है, स्क्वायर लगाया, ये डिफरेंस है सर। अब स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन वाले पार्ट में डिफरेंस समझते चलो। तो अलग अलग हम डेटा निकालते हैं उनको, जैसे मीन है तो मीन क्या है, एवरेज ही देता है। अब आप मीन डिविएशन निकालोगे तो एक और आपको ब्रॉडर पिक्चर मिल जाती है कि अच्छा हर एक ऑब्जर्वेशन ऑन एन एवरेज कितना डिविएट कर रही है अपने मीन से। फिर ऐसे एक और स्टेप आगे चलते हैं, हम आ जाते हैं फिर इस पे वेरिएंस स्टैंडर्ड डिविएशन पे। इसमें क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ ये वाला टर्म है जो आपको अलग नजर आ रहा होगा, टर्म सेम है लेकिन यहाँ पर क्या है, स्क्वायर, बाकी और कोई डिफरेंस नहीं, सब सेम, डिवाइड बाई होल डिवाइड बाई एन सब कुछ, ठीक है। सिग्मा स्क्वायर होता तो आपको पता है क्या होता, पर अभी हम सिर्फ यहाँ पे फोकस करेंगे। देखो, द प्रॉपर मेजर ऑफ डिस्पर्शन about the mean of a set of observations is expressed as positive square root of the variance is called the standard deviation, ठीक है। अब वेरिएंस तो पहले डिफाइन किया गया था, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये आपके पास इसी को कहते हैं हम वेरिएंस। इन दोनों में क्या है, सिर्फ अगर एक को आप सिग्मा स्क्वायर ले लोगे तो दूसरा क्या हो जाएगा, सिग्मा, विच इज द स्टैंडर्ड डेविएशन। और अगर ऐसा होगा तो ये क्या है, वेरिएंस। बस कुछ नहीं है, फॉर्मूले याद करने, और कुछ कहीं देखने की कोई भी जरूरत नहीं है, ठीक है। अब अनग्रुप डेटा पे हमने बात करी थी, ठीक है, और उसके बाद फिर हम ग्रुप डेटा पे पहुंचे थे जिसमें हमने क्लास इंटरवल क्लास साइज वाली चीजें देखी थी, ठीक है। तो सबसे पहले अनग्रुप डेटा की बात कर लेते हैं, जैसे हमने उस वाले में किया था। तो आपको ये डेटा दिया हुआ है, ठीक है। अभी डेटा दिया हुआ है, आपको वेरिएंस निकालना है। अब वेरिएंस की पूरी कहानी क्या है, कुछ नहीं है, बस ये रहा, आपको ये पता है दिस इज द वेरिएंस। एक्स आई पता है आपको, एक्स आई क्या, ये सब एक्स आई है, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, ये सब क्या है, एक्स आई, ठीक है। ये सारी क्या है, एक्स आई, और एक्स बार क्या है, मीन, ठीक है। मीन आप निकाल सकते हो ग्रुप डेटा का, तो बहुत आसान है निकाल, अनग्रुप डेटा का, ठीक है। सिग्मा स्क्वायर को ही हम वेरिएंस कहते हैं बस, ठीक है। जैसे ध्यान आपको करा रहा होगा, आप जो मीन डीविएशन टर्म यूज करते थे वो एक्स आई माइनस एक्स बार ऐसा, फिर इसका सिग्मा डिवाइड बाई एन, ठीक है, वो टर्म यूज होता था। यहाँ पर क्या है, ऐसा नहीं है, यहाँ पर इसकी पावर क्या है, 2 है, इसका स्क्वायर है, ये डिफरेंस है। वहां पे अगर उस पूरे फॉर्मूले में आप इसको स्क्वायर कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, वेरिएंस आ जाएगा, इसी को वेरिएंस कहते हैं। इसका अगर अंडर रूट ले लोगे तो उसको हम स्टैंडर्ड डिविएशन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिविएशन आप दोनों ही निकाल सकते हो। पहले बताओ, सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, बार निकालना पड़ेगा। एक्स बार कितना आएगा इस डेटा का, सबका सम करो और सबको डिवाइड कर दो। ये सब कैलकुलेशन तो आपको आगे डालनी पड़ेगी। आप किसी भी मेथड से कर सकते हो इस क्वेश्चन को, ऐसा नहीं है कि आप ऐसे ही करोगे, कोई और तरह से करना है, किसी और तरह से करो, किसी भी तरह से करो। फॉर्मूला आपको यही याद रखना है सर। जैसे मान लो ये तो पूरी कहानी 15 आएगा, कितना आएगा, 15, 15। अच्छा 15, 15 कहाँ गया, हाँ, ठीक है चलो, सम 150 आ रहा है। अच्छा ठीक है, करो आगे। एक और मैंने होमवर्क आपको दिया था, एक और दूसरे मेथड वाला, ठीक है, मैं पूछूंगा उसको भी। 15 आ गया, तो 15 आ गया तो आप अब एक कॉलम बना सकते हो ना, एक्स आई माइनस एक्स बार वाला, वो पूरा कॉलम बनाओ, फिर उसके स्क्वायर का कॉलम बनाओ, उनका समेशन करो, निकालो ये सब पूरी कहानी। एक कॉलम में प्लस ये सब क्या जाएगा, 15 माइनस 6, 15 माइनस 8, 15 माइनस 10, ये सब बनता जाएगा। उनका स्क्वायर करना है अल्टीमेटली, तो नेगेटिव का ख्याल रखना है, रखो, क्योंकि फाइनली तो क्या होना है, उसका स्क्वायर ही होना है।
तो क्या बन जाएगी, चलो बना लो टेबल। 6 - 15 कितना हो गया, -9। 8 - 15 कितना हो गया, ठीक है, -7 और -5। 12 है, 12 - 3 हो जाएगा, 16 है, तो 1 आ गया, और 3, 5, 7, 9। अरे बगल में इन सबके स्क्वायर लिख दो। यस सर डन। हो गया, चलो ठीक है, बताओ कितना आ गया, समेशन कितना आ गया इन सबका। सर 330। 330, ठीक है। तो अब आपको अगर यहाँ पे वेरिएंस की बात कर रहा है तो मतलब आपको सिग्मा स्क्वायर निकालना है, ये निकालना है। टोटल कितने हैं, 10, तो 1/10 सिग्मा 330 आ रहा है। 33 आ रहा है सर। 33 हो गया, बिल्कुल सही है। √33। √33 होगा स्टैंडर्ड डिविएशन, ठीक है। सिग्मा स्क्वायर ये हो गया, और सिग्मा कितना हो जाएगा, √33, ठीक है। सर डिफरेंस नहीं आया सर। क्या डिफरेंस लिया है, सिग्मा नहीं, सिग्मा स्क्वायर, और आपने बोला कि सिग्मा स्क्वायर हो जाएगा 33 और सिग्मा, तो कुछ बोलेंगे ऐसा कि इसके लिए सिग्मा स्क्वायर निकालो या सिग्मा। वेरिएंस क्या है बताया ना अभी, वेरिएंस है सिग्मा स्क्वायर। और स्टैंडर्ड डेविएशन है। हाँ, स्टैंडर्ड डेविएशन है आपके पास √33, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिग्मा। वो एक टर्म यूज किया हुआ है बस, और कुछ नहीं। ये सिग्मा यूज कर लिया इसके लिए, तो ये इसका स्क्वायर होगा, तो उसको सिग्मा स्क्वायर यूज कर लिया, कोई और टर्म भी यूज कर सकते हो, ठीक है। ये बस एक क्या है, नोटेशन है। समझ में आ गया नहीं। हम मैंने आपको एक होमवर्क दिया था कि आप यही चीज मीन निकालना कौन से वाले मेथड से करके आओगे, स्टेप डिविएशन मेथड से करके आओगे। ये दिया था होमवर्क, आप लोग को याद आ रहा होगा, यस सर। 357 शायद पेज पे था। किया आप लोगों ने, यस सर, पढ़ा थोड़ा। पढ़ा थोड़ा, चलो Yes, ठीक है। yes. तो अब एक काम करो, अगर किया है तो हम इस वाले को भी एक बार उसी मेथड से करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उसकी उनको बीच में जरूरत पड़ती रहेगी। हर बार हम ऐसे डायरेक्टली काम नहीं करेंगे। इन्होंने भी ऐसे किया हुआ है, देखो ये आ गया इसके पास। और यहाँ पे पहले, सबसे पहले क्या क्या काम होता है, अज्यूम्ड मीन की बात होती है, तो आप कोई भी मीन अज्यूम कर सकते हो। बीच में कोई नंबर हो ना, आप इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर लो, और जो सेंटर में कोई नंबर आ रहा होगा उसको आप क्या कर लो, आप मीन अज्यूम कर लो, ठीक है। इन्होंने किसको अज्यूम कर लिया, 14 को अज्यूम कर लिया। और जो डिविएशन होता है वो क्या होता है, ये 2 कहाँ से आया, DI होता है क्या, यही होता है ना, फॉर्मूला पता है ना, DI को यूज क्या करते हैं हम लोग। सर फॉर्मूला का पार्ट है। हाँ बिल्कुल सही, ठीक है। और ये क्या निकालने के लिए यूज हो रहा है, ये निकालने के लिए यूज हो रहा है, मीन एक्स बार निकालने के लिए यूज हो रहा है। और आपने तो क्या किया था, सबका सम करके डिवाइड बाय 10 कर दिया था, तो एक्स बार आ गया था, डायरेक्टली आप वहां से कर दिया था, ठीक है। नहीं तो हमें पता है कि कैसे करना है, दूसरा मेथड जो होगा स्टेप डिविजन वाला। ये क्या होगा, xi - 14, ये पूरा आ गया, सिग्मा कर लो, फॉर्मूला पता है हमको, ये रहा। अज्यूम्ड मीन मतलब जो 14 आपने अज्यूम किया था, सिग्मा DI अपॉन n इंटू h, ठीक है। ये h क्या है यहाँ पे, बोलो, को बताया ये फॉर्मूले में h क्या है। 2, 2 क्यों है, मतलब क्या है, क्या है क्योंकि h? वो डिफरेंस है हर एक इंटरवल का, जो मतलब बात जो टेबल है उसमें xi का डिफरेंस 2 ही है। अगर 2 नहीं होता तो फिर क्या लेते हैं h को, डिफरेंस कभी 1 होता, कभी 4 होता, कभी 5 होता, तो क्या करते हैं, तो ये तो फिर ग्रुप डाटा में होना चाहिए था ना सर। क्या क्या। जैसे पढ़ा था सर 10th वाले बुक में, तो मतलब एच था सर, वो ग्रुप डाटा का जो हाइट होता है, जैसे हाँ 16 बिल्कुल 25 है, तो वो तो इसमें तो एच नहीं आ रहा है। ठीक है, बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे तो ऐसा है नहीं, यहाँ पे तो सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्वेशन लिखी हुई है, तो कैसे करोगे, एच क्या होगा फिर हम इस वाले केस में। वो जो एग्जांपल था जो पहले वाला, वो करा था आप लोगों ने एग्जाम्पल,
नहीं करा, ढंग से नहीं देखा उसको। चलो यहाँ पे जो क्लास इंटरवल्स वो हिडन है, आप ऐसे समझ लो, ठीक है। आपको कम से कम ये तो पता होना चाहिए आज क्या था, वो नहीं देखा तुम लोगों ने, इसलिए मैं बार बार रिकॉल करा रहा था कि देखना उसे करके आना तुम लोग। चेक करते हैं, चलो ये फॉर्मूला एच, एच क्या है, चलो कॉमन फैक्टर का मतलब क्या अभी देख लेते हैं इसमें। तो यहाँ पे आपको साइज दिया हुआ है ना, क्लास इंटरवल्स वगैरह दिए हुए ये रहा, ठीक है। अब एक्स आइज क्या होते हैं, मिड पॉइंट होते हैं इनके, जो इस वाले मेथड में यूज होते हैं, ठीक है। अब क्योंकि ये यूनिफॉर्म क्लास इंटरवल्स होते हैं हमारे पास, तो यहाँ पे जो एक्स साइज में डिफरेंस है वो क्या होंगे, यूनिफॉर्म रहता है हमेशा। मतलब 15 से 25, 25 से 35, फिर 10, फिर 10, फिर 10, तो क्या हो गया, ये 10 हो गया ना। साइज ही तो होता है ना, क्लास साइज ही होगा ना, विड्थ होगी, आप विड्थ बोल दो उसको, क्लास साइज बोल दो, ठीक है। तो आपको एक्चुअली इससे पहले के ये दो हैं, ये समझ लो ये हिडन है उसमें, आपको यही ये दे रखे हैं। अब बात समझ में आ रही है? यस सर। आपको ये दिया हुआ है, जैसे वो 2 के उसमें चल रहे हैं ना, 2, 6, 10 ऐसा, ठीक है। तो देखो 15, 25 ये उसी तरह से चल रहा है। तो ये वाले पोर्शन आप ये समझो हिडन है, दिखाई नहीं गए, आपको डायरेक्टली ये गिवन है, ऐसा ऐसा केस है वो, तो वो है 2। अब 2 की जगह कुछ भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द क्लास इंटरवल, द क्लास साइज, ठीक है। ये बात समझ में आएगी ना, 2 क्यों आया आप देखो, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12, दैट इज वाई 2, है ना, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है ना सब। अब क्या करा हम लोगों ने, फॉर्मूला लगाया सर, एच पता चल गया, सब पता होना चाहिए फॉर्मूले में किसका मीनिंग क्या है। एच पता चल गया, एच किलो डाल दो, 15 आ गया, सेम आ रहा है ना दोनों से। सर बट मतलब इसका कोई लॉजिक नहीं है, बट जैसे कि आपने हमें बताया ना कि वो हमें बस एज्यूम करना है कि वो इंटरवल्स गिवन होंगे, तो उनका जो एक्स आई आ रहा है उसका डिफरेंस भी सेम ही आ रहा है जो उनका इंटरवल का डिफरेंस है। हाँ बिल्कुल आता है, देखो जब आप रेगुलर इंटरवल्स होते हैं आपके पास, जो हमेशा क्या होगा, बल्कि आप रेगुलर कंटिन्यूस इंटरवल्स बनाते हैं इसी चीज के लिए। हम कभी ऐसा इंटरवल नहीं बनाते ना कि 10 to 20, फिर 20 to 50, फिर 50 to 60, फिर 60 to 100, ऐसा नहीं बनाते ना इंटरवल्स कभी भी। यस सर। ना, हम इंटरवल्स अभी हमेशा ऐसे ही बनाते हैं। अगर आप 10 to 15 बनाओगे तो 15 to 20 बनाओगे, 20 to 25 बनाओगे, सेम रखोगे क्लास साइज। जब भी आप वो क्लास साइज सेम रखोगे, हमेशा ही क्या आएंगे, मिड पॉइंट के डिफरेंस सेम आएंगे कंसेक्यूटिव के। तो फिर हम एच वो ही ले सकते हैं यहीं से देख के, एक्स आई की टेबल देख के। बिल्कुल सही। और एक्चुअली डेटा देख करके आप स्टेप डिवीजन यूज कर सकते हो, क्योंकि यूनिफॉर्म डिफरेंस है सारे एक्स आई। अगर यूनिफॉर्म डिफरेंस नहीं होता तो आपको पता है सबको ऐड करके आपको डिवाइड कर देना पड़ता है इनसे। वो तो आपका समय हमेशा है ही मेथड, यस सर। ठीक है। ठीक है चलो, अब इसके दोनों केस से आ जाएंगे। 330 आया था, इनका भी क्या आएगा, ये आ गया 33 एंड रूट दिस, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर क्या है, सिंपल 6, 8 अलग अलग नंबर्स दे रखे हैं। ये क्या है, अब आपका ऐसे अनग्रुप डेटा था, अब हम धीरे धीरे मूव करेंगे ग्रुप डेटा पे। या आप अगर बात करोगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जैसे अगर हो गया, तो हम उन सब चीजों पे मूव करेंगे। हो सकता है ये 6 जो है 10 बार आया हो तो क्या करोगे आप, है ना, 8 जो है इतनी बार आया हो तो क्या करोगे आप। तो उसमें बस क्या होता है, एफ आई को मल्टीप्लाई कर देते हैं करस्पॉन्डिंग, और बाकी सब चीज सेम रहती है, ठीक है। जैसे ये रहा, हमने क्या किया, एफ आई को मल्टीप्लाई कर देना, हमेशा हम हर बार यही करते हैं, हर बार हम यही करते हैं। एक्चुअली यहाँ पर भी क्या है, एफ आई मल्टीप्लाइड है, आप यही समझ लो ना इस फॉर्मूले में, क्योंकि 6 एक ही बार आ रहा है ना। अगर 6 एक ही बार आ रहा है तो 1 इंटू x1 माइनस एक्स बार है। 8 जो है एक ही बार आ रहा है तो 1 इंटू x1 माइनस एक्स बार है ना, 8 माइनस एक्स बार। तो अब इसमें एक चीज और देखो कि यहाँ पे x, अगर यहाँ पे 6 जो है 2 बार आ रहा होता तो आप उसको 2 बार लिखते हैं ना, है ना, आप 2 बार लिखो या फिर उसको इसके फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर दो, एक ही बात है। मतलब यहाँ पे बस ऐसा होता 6 चलो 3 बार है, तो आप एक्स आई माइनस एक्स बार को कैसे लिखते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका एक्स आई, एक्स बार कितना है 15, फिर इसके लिए भी सेम हो जाएगा, है ना, और नेक्स्ट वाले के लिए भी सेम हो जाएगा। तो बेटर ये है, इसको इसकी आप क्या लिखो, एक्स आई माइनस 15 लिखो और इसकी फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। यस सर। तो बस एक स्टेप और है इसमें आगे, और कुछ भी नहीं। आप इसे कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई, बस खत्म। और एन तो पता है ना आपको क्या होता है,
टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब सिग्मा एफ आई हो जाएगा ना, ठीक है, ये क्या टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, तो सारी फ्रीक्वेंसीज को ऐड कर दोगे तो टोटल ऑब्जर्वेशन आपको पता जाएंगे। तो देखो धीरे धीरे बस एक छोटा सा चेंज किया है इस फॉर्मूले में और कुछ भी नहीं, और वो क्या है फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई, और करना ही पड़ेगा जब आपको पता है कि एक्स आई इतने बार आएगा, एक्स टू इतनी बार आएगा, एक्स थ्री इतनी बार आएगा, एंड सो ऑन, ठीक है, और कोई भी डिफरेंस नहीं है। अब धीरे धीरे इसके बाद हम क्या उस किस पे जाएंगे, ग्रुप डेटा पे जाएंगे, जिसमें आपके पास क्लास इंटरवल्स होंगे, क्लास साइज होंगे, उसमें क्या करना होगा, ठीक है। एक ही वाला क्वेश्चन करते हैं फटाफट से, इसमें कुछ भी नहीं है, आपको बस थोड़ी आदत डालनी है टेबल बनाने की, ऐड करने की, मल्टीप्लाई करने की, थोड़ी सी आदत आपको इसमें बनानी ही पड़ेगी, और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। एक्स आई दे रखे हैं, एफ आई दे रखे हैं, फ्रीक्वेंसी दे रखी है, और ये क्वेश्चन मेरे को पता है कि ऐसा कोई भी नहीं है आप में से कि कोई ये क्वेश्चन आपको नहीं आए, आप देख कर ही बोल दोगे अरे इसमें तो ऐसे ही करना है। आपको सिर्फ और सिर्फ मकसद ये है आप करो इसको, कैलकुलेशन अपने आप करो, गलती करोगे तो दोबारा चेक करो, तो ये सब चीजें आपके एग्जाम में होंगी, तो सिर्फ इसका आंसर निकालो, कैलकुलेशन ही करवानी है मुझे बस, ठीक है। कैलकुलेट करो, अप्लाई दिस फॉर्मूला एंड फाइंड आउट द आंसर। स्टेप्स क्या क्या करेंगे, तो जो आप लोगों ने किया है यहाँ पे एक्स आई एफ आई है, तो ये फॉर्मूला लगाना है हमको, ठीक है। एक्स आई माइनस पहले एक्स बार निकालोगे, तो एक्स बार है तो सिग्मा एफ आई एक्स आई करके निकालेंगे, ठीक है। इधर सिग्मा एफ आई एक्स आई आपका ओवर 2 आ गया, 420 कितने ऑब्जर्वेशन है सिग्मा एफ आई, कितना है सिग्मा एफ आई 30, ठीक है। तो डायरेक्टली आपका एक्स बार कितना आ गया 420 अपॉन 30, ठीक है 14। अब एक्स आई माइनस दिस करेंगे, आपके एक्स आई है 40 में 10 10, ये सब हो गया कहानी पूरी। स्क्वायर किससे मल्टीप्लाई करोगे, एफ आई से मल्टीप्लाई करोगे, बस ये तो आप लोग करोगे कैलकुलेशन, और आपको पता है आप क्या करना है, आपको ये रहा फॉर्मूला, इसकी कहानी आ चुकी है, डिवाइड बाई एन कर दो, तो कितना हो जाएगा 1374 डिवाइड बाई 30, ये आ जाएगा, ठीक है। डिवाइड हो रहा है 30 से, नहीं हो रहा पूरा, 10 और 5 15, पूरा डिवाइड तो हो रहा है, पूरा डिवाइड हो रहा है सर एकदम। पूरा हो रहा है, कितना हो जाएगा 3 इंटू 4 12, कितना बचा 17, कितना हो गया 45.8 आ गया, ठीक है, रूट के अंदर। ठीक है जी, चेक करो चेक आंसर अपना, तो ये कितना हो जाएगा रूट 45.8, बस खत्म, कैलकुलेशन ही है जो भी था, आपको जो 10 मिनट दिए गए थे सब कैलकुलेट करने के लिए, और अभी भी गलत हो रहा है तो मतलब समझो इन सबको लाइटली नहीं लेना है, ठीक है, कि ये तो आता है, इसका फॉर्मूला पता है, ये हो जाएगा, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसे नहीं करना, ठीक है। करो उसको, आंसर निकालो, सही आंसर होना चाहिए। अगर बहुत आसान क्वेश्चन भी आया, मान लो अगर वो 4 नंबर का है, 4 नंबर मिलेंगे ना आपको, तो उसको, और जो कठिन क्वेश्चन है वो भी 4 नंबर का है, तो ये मैं समझो कि अच्छा दोनों को बराबर इज्जत देना, दोनों सेम मार्क्स दे रहे हैं, ठीक है। देखो उन्होंने निकाल दिया रूट 45.8 को निकाल के दिखा दिया उन्होंने, पर जरूरत नहीं है रूट 45.8 लिखोगे, ठीक है, मन आपको मन करा तो अप्रोक्सीमेटली कुछ लिख देना अगर पूछा नहीं हुआ है तो, ठीक है। अब देखो हम ग्रुप डेटा पे आ जाएंगे, ये पूरी कहानी थी, वो बस माहौल बन रहा था कि अच्छा बेसिकली यू विल बी आस्क्ड क्वेश्चन ऑन द ग्रुप डेटा, यहाँ पे कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होगा, अगर कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा तो यू ऑलरेडी नो कि उसमें कैसे चेंज करके आपको उसको कंटिन्यूस बनाना है, ठीक है, ये सब कहानी है सारी। तो नाउ विल डू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अ कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, काम वही है पूरा, आपका क्या है फॉर्मूला सब सेम है, कोई डिफरेंस नहीं फॉर्मूले में, आपका तरीका बदल जाएगा सिर्फ, कैसे, चलो इसकी हम बात थोड़ी देर में करेंगे अभी, तो इसको हम यहीं पर देख लेते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर क्लास इंटरवल होती तो आप मिड वैल्यू निकालते, तो उसके बाद तो पूरा प्रोसेस सेम ही है ना, है ना। अगर यहाँ क्लास इंटरवल्स हैं उनका तो मिड वैल्यू ही निकालते हो ना, एक्स आई जो ऑब्जर्वेशंस लिखते हो क्या लिखते हो, मिड वैल्यू होती है वो, उसके बाद तो सारा प्रोसीजर सेम ही रहेगा, तो प्रोसीजर अभी भी सेम ही है, फॉर्मूले थोड़े बहुत और डिफरेंट हो गए हैं, ठीक है, वो हम आगे देखेंगे कि क्या कौन से फॉर्मूले किस तरह से कैसे हुआ है, ठीक है। अनदर फॉर्मूला के नाम पे जो भी लिखा हुआ है ना, इसको बस लास्ट वाला फॉर्मूला करोगे आप ओनली, ये रहा, कोई जरूरत नहीं डेरिवेशन करने की, मन कर रहा है तो बिल्कुल कर लेना, ठीक है, पर कोई जरूरत नहीं। सिग्मा इक्वल्स एन एफ आई एक्स आई का स्क्वायर, ठीक है, एक्स आई का स्क्वायर, सिग्मा एफ आई एक्स आई इसका होल स्क्वायर, इससे आप किससे से बच जाओगे,
मीन निकालने से बच जाओगे, है ना। अगर आप ये फॉर्मूला यूज करोगे तो आपको मीन निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो अभी तक हम यूज लास्ट क्लास में, लास्ट वाले एग्जांपल में भी किया, उससे पहले भी हमने किया, हर एक उस एग्जांपल में वी वर यूजिंग। क्योंकि अगर आप ये फॉर्मूला यूज कर रहे हो एक्स आई माइनस एक्स बार, तो आपको मीन की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पे आपको उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन, क्वेश्चन में कभी कभी ये भी हो सकता है कि यहाँ तो आपको ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन मिल रहा है देखने को कि क्लास ये रही, फ्रीक्वेंसी ये रही, ऐसा है, तो बताओ भाई मीन क्या होगा, वेरिएंस होगा। मीन तो बोल दिया निकालने के लिए, तो निकालना पड़ेगा, नहीं तो जरूरत नहीं थी। वेरिएंस क्या होगा, स्टैंडर्ड डिविएशन। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपको मीन या वेरिएंस गिवन हो और कोई फ्रीक्वेंसी मिसिंग हो, वो फ्रीक्वेंसी आपको निकालनी है। ठीक है, तो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। तो आपके पास दो फॉर्मूले हैं, पहला ये और दूसरा ये। क्वेश्चन में कौन कौन सी चीजें गिवन है, क्या गिवन है। कभी कभी ऐसा होगा, मैक्सिमम केसेस में आप दोनों में से कोई फॉर्मूला यूज कर सकते हो। ठीक है, कभी कभी सिचुएशन ऐसी हो जाएगी कि आपको या तो वो फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा या ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। सर इससे बस। कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट नहीं हो जाएगी? अरे ये एकदम भरपूर अप्लाई होता है फॉर्मूला, छपता है एकदम, और क्वेश्चन आएंगे इस पे, खूब सारे क्वेश्चन आते हैं इसमें। ठीक है, और मैंने पहले ही कहा था कैलकुलेशन से तो अभी स्टैट्स में डरना ही नहीं है, ये काम ही आपको ये करना है पूरी स्टैट्स में। ठीक है जी, क्लास आ गई, फ्रीक्वेंसी आ गई, सबसे पहला काम क्या करेंगे, चलो करो इसको, आप कंप्लीट करो इसको। एग्जाम्पल 10 दिखाई दे रहा है ना सबको। क्लास फ्रीक्वेंसी सब आप किसी भी मेथड से करो, आप चाहे ऊपर वाले फॉर्म लगाने करो, क्योंकि यहाँ पे एनीवे मीन तो निकाल ही रहे हैं ना, तो आप किसी भी मेथड से करो, ऊपर वाले से करो या नीचे वाले से करो। एक्स आई आप निकालोगे मिड पॉइंट निकाल करके, फिर एफ आई एक्स आई करोगे अगर आपको मीन निकालना है तो सेम प्रोसेस है। तो आप ये पाओगे कि ऐसा क्लास आपको दे तो दी गई है 32 40 42 50, और उसका बहुत ज्यादा कोई असर या डिफरेंस नहीं हुआ है इन फाइंडिंग आउट दी स्टैंडर्ड डिविएशन या मीन। कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आया उसमें आपके प्रोसीजर में। ठीक है, क्यों नहीं आया, मैं आपको ये दिखा देता हूँ। मिड पॉइंट आपको निकाल लिया, अब सारे ये सब मिड पॉइंट हो गए। ये फ्रीक्वेंसी, जैसे मैंने कहा था आपको कि वंस यू हैव गॉट द मिड पॉइंट या ऑब्जर्वेशंस, ये वाला पार्ट आपका आ गया, तो बाकी जो बचा कच्चा प्रोसेस है वो सारा सेम रहना है, एकदम सेम रहना है। बस यहाँ पे आपके पास ये क्लास इंटरवल्स आ गए और कोई डिफरेंस। ठीक है, एनसीईआरटी लेके बैठो तुम लोग। ये हो गया, सर ये वाला जो ऊपर फॉर्मूला है इसी से करना है ना अभी ये वाला? हाँ अभी इसी से करो, इसको अप्लाई करना सीख जाओ। एनीवे मीन तो निकालना है, तो मीन तो आपको निकालना पड़ेगा सिग्मा एफ एक्स से करो। ठीक है, बाकी आप ये करो।